मीडिया वाले जब साहब के पास जाते थे तो साहब से पूछते थे कि आपको लोग साहब क्यों कहते हैं, तो साहब ने जवाब दिया था कि यार सरकारी नौकरी में हूं, लोग शुरू से मुझे साहब साहब सर सर बोलते थे। परंतु साहब 27 तारीख की चर्चा में कहे हैं कि साहब का मतलब ईश्वर शिव परमात्मा होता है, परमात्मा को भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ कोई साहब नहीं है, समझाने की कोशिश करें। देखिए इस बात को समझिए, कबीर की एक पंक्ति है, उसको याद कीजिए, साहब मेरा एक है। ये आपके समझ का फेर है। मैंने महादेव को नहीं देखा, तो वैसे मैंने देखा है, लेकिन मैंने महादेव को नहीं देखा। किसको देखा? साहब को देखा है मैंने। साहब को देखकर लगता है कि साहब महादेव के जैसे हैं, तो महादेव कैसे हैं? तो शब्दों पर मत जाइए। पहले कुछ वर्षों, अच्छा गांव देहात में होता है, कोई कोई अपना नामे रख लेता है बीडीओ साहब। सुना है आपने? कोई मुखिया नहीं है लेकिन नाम है उसका मुखिया जी। तो साहब को आप लोगों ने साहब नाम दे दिया। साहब, आप व्यक्तिगत रूप से सोचिए कि वो साहब आपके लिए क्या है, आप समझ जाएंगे। ये साहब शब्द उस व्यक्तित्व के लिए बहुत छोटा है जिसने आपको, आपके जीवन में उस शिव को उतार दिया। कल की चर्चा में भी मैंने कहा है कि उस शिव को शीर्ष से शून्यता तक वो व्यक्तित्व ले आया, आपकी झोली में ले आके डाल दिया। सचमुच में अगर उस व्यक्ति का कोई स्थान होना चाहिए, मुझे तो लगता है महादेव से भी ऊपर का होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकता है, आपकी दूसरी हो। वैसा व्यक्तित्व जो दुनिया के एक एक आदमी को इस बात का अधिकार दे दिया उसने कि जाओ तुम लोगों को महादेव से जोड़ो, को शिव से जोड़ सकते हैं, इतना तक की ताकत उन्होंने दे दी। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई साहब? अब आप सोचिए कि उनका कद, उनका व्यक्तित्व आपके जीवन में महादेव से कम है क्या? आप बताइए, मैं आपसे प्रति प्रश्न कर रहा हूं। यानी कि पूरी तरह रहेगा मंच का। आप उनको कौन सा स्थान देते हैं? क्या करना है? साहब श्री हरिनारायण जी ने आपके जीवन में उस शिव को उतार दिया। आपके जीवन में बदलाव ही नहीं, एक ऐसा जबरदस्त बदलाव कि व्यक्ति उस शिव से जुड़ जा रहा है। जीवात्मा शिवात्मा की तरफ, शिव आत्मा होने की तरफ चल रही है, परमात्मा होने की तरफ चल रही है, शिव होने की तरफ चल रही है। ये कम बड़ी उपलब्धि हमारी और आपकी नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए साहब शब्द बहुत छोटा है, और हम और आप तो जगत में रहते हैं, शब्दों के जाल से घिरे ही रहते हैं। आप साहब को साहब कहकर पुकारिए, आप उनको सर करके कह के पुकारिए, पिताजी कह के पुकारिए, जो कह के पुकारना हो पुकार लीजिए, जो कह के संबोधित करना हो संबोधित कर लीजिए, लेकिन वो जो कहते हैं उसको करने की कोशिश कीजिए।